तो क्या तुम लोग भी परेशान हो गए हो हल्दी, नींबू और शहद वाली रेमेडीज ट्राई कर करके, बट फिर भी तुम्हारा टैन नहीं उतर रहा? तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा जिससे तुम अपनी टैन रिमूव कर पाओगे और एक मॉडल की तरह चमचमाते हुए दिख पाओगे। पहले इस चीज को भी समझ लेते हैं कि ये टैनिंग होती क्यों है, रीजन क्या है, क्या होता क्या है बॉडी में ऐसा कि हमारी जहाँ जो भी पार्ट धूप में जाता है वो ब्लैक होने लग जाता है। ज्यादा कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी में ना एक मेलेनिन नाम की चीज होती है, वो ऑयली सब्सटेंस मान लो। अब वो होता क्यों है, प्रोड्यूस क्यों होता है? बेसिकली तुम्हारी धूप में होती है बहुत सारी गंदी गंदी चीजें। ऐसे मान लो कि अगर तुमने धूप में मेलेनिन के बिना अगर तुम्हारी बॉडी मेलेनिन बनाना बंद कर देगी, तो तुम्हें स्किन कैंसर तक, स्किन एलर्जी, बहुत सारी हजारों डिजीज हो सकती है जो कभी क्योर भी नहीं होंगी, अगर हो भी सकती हैं पर तुम्हें बहुत डैमेज दे देगी। तो मेलेनिन क्या होता है, उस धूप से तुम्हें बचाने के लिए अपनी बॉडी पे रिलीज हो जाता है, और वो होता कौन सा कलर का है, डार्क कलर का। जिस वजह से टाइम बाय टाइम तुम्हारी जो स्किन होती है, जैसे मेरा ये हाथ है, तो अगर मैं इसे धूप में डालता रहूंगा, रोज जाऊंगा 2-3 बजे धूप में चल के, तो और डार्कर होता रहेगा, क्योंकि बॉडी भी मेलेनिन प्रोड्यूस करती रहेगी। और किस लिए करेगी? ताकि वो हमें सेफ रखे और हमें कोई डिजीज ना हो। तो इसलिए ही मेलेनिन प्रोड्यूस होता है तुम्हारी बॉडी में और तुम्हें बचाता ही है, वो कोई बेकार चीज नहीं है। एंड या गाइस, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को हो रही है किसी को नहीं हो रही, ये सबको होती है, बस किसी को कम होती है किसी को ज्यादा होती है, दैट्स इट। एंड अगर तुम्हारी टैनिंग कुछ 6 या 5 साल के लिए है, तो उसे 2 से डिवाइड कर देना, तुम्हारी टैनिंग उतने ही साल में जाने वाली है। अब ये कैसे, अच्छे से समझाता हूँ। अगर अब तुम्हें 2 साल से टैनिंग हो गई है, ठीक है, तुम्हें 2 साल से ही टैनिंग हुई है, तुम उससे पहले से टैनिंग में नहीं थे, ना ही तुम धूप में जाते थे ना कहीं जाते थे, तो तुम्हें 1 साल लगेगा उस पूरी की पूरी टैनिंग को रिवर्स करने में, नेचुरली, विदाउट एनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, एकदम अच्छे तरीके से, जिससे तुम्हारी बॉडी में केमिकल्स भी ना जाए। लोगों से जाके एक्सपेरिमेंट करवा लो बॉडी में, वो तो वो अलग चीज है भाई, वो अपने साइड इफेक्ट्स भी छोड़ती है, केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, तो तुम उससे बच के ही रहना, मैं तो यही कहूंगा। तो अब जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है तुम्हारी प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब अगर तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि भाई कौन सा फेस वॉश मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरी टैनिंग को रिमूव करने में और भी चीजों में हेल्प करने के लिए, अगर वो तुम्हें पता ही नहीं होगा, तो तुम्हारी टैनिंग रिमूव कैसे होगी? तो अब देखो भाई, ये मार्केट में ना बहुत सारे फेस वॉश हैं, बट जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगा और जो मेरे लिए भी काम करे इन सारे एस्पेक्ट्स में, जो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है, वो है मुस्टैक का ओशन फेस वॉश। एंड इस फेस वॉश की खास बात क्या है कि भाई तुम्हें इसमें नाइसिनामाइड एंड लिकोराइस मिलेगा, जो हेल्प करता है तुम्हारी स्किन को ब्राइटन करने में और एकदम इंस्टेंट ग्लो देने में। एंड इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है, जो हेल्प करता है तुम्हारे एक्ने और पिंपल से लड़ने में, और जो नए एक्ने पिंपल्स आने वाले हैं उन्हें आने भी नहीं देता है। एंड इतना ही नहीं, इसमें एलेंटोइन भी है, जो हेल्प करता है तुम्हारे एक्ने मार्क्स को एकदम रिमूव करने में। मैंने तो बोला ही था, एक नहीं बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एंड इस फेस वॉश की मुझे बेस्ट चीज सबसे ज्यादा ये लगी कि भाई इसमें कोई हार्मफुल केमिकल भी यूज नहीं करा गया, और जब भी मैं इसे यूज करता हूँ मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया फ्रेग्रेंस आती है, और ये बनाया भी स्पेशली मेंस की टफ स्किन के लिए है। एंड अब अगर तुम लोगों को डाउट हो कि ये सिंगल फेस वॉश इतने सारे काम कर कैसे सकते हैं, तो तुम लोग टेंशन मत लो, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों पे जाके इनके रिव्यूज चेक कर सकते हो। 6 लाख से भी ज्यादा रिव्यूज है वहाँ पे इनके। एंड इस फेस वॉश की सबसे अच्छी बात यह है कि ये तुम्हें सिर्फ ₹125 में मिल जाएगा, अगर तुम इसे ऑफर में लोगे तो। इसे यूज करने का भी तरीका बहुत ईजी है। थोड़ा सा फेस वॉश हाथ में लेना है, फिर अच्छे से रब करना है जब तक झाग नहीं बन जाता, एंड झाग बनते ही अपने फेस पे अप्लाई करना है, एंड देन वॉश कर लेना है, दैट्स इट। एंड फिर तुम ग्लो देख ही सकते हो कि मेरे फेस पे कैसा आ गया है। तो अभी जाकर इस फेस वॉश को ऑर्डर करो और अपनी स्किन को ब्राइटन बनाओ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो अब तुम लोगों ने अपनी स्किन को ब्राइटन और क्लियर तो कर लिया, बट अब उसे बचाना भी तो है ना। जो अपनी स्किन को क्लियर एंड ब्राइटन कराया, अब वो दोबारा से टैन थोड़ी करनी है जाके। तो उसके लिए तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? सनस्क्रीन, अभी की अभी। अब अगर तुम लोग ये बोलने वाले हो कि भाई मैं सनस्क्रीन यूज नहीं करने वाला, फलाना ढिमकाना, कुछ भी रीजन देने वाले हो, तो भूल जाना कि तुम्हारी स्किन में से टैनिंग हटने वाली है, क्योंकि मैंने अभी बताया था पहले कि टैनिंग होती ही सन से है। एंड अब तुम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए होगे या परेशान हो गए होगे कि भाई कौन-सी सनस्क्रीन लेनी है, मेरी स्किन तो ऑयली है, मेरी स्किन तो ड्राई है, फलाना-ढिमकाना, बहुत सारे रीज़न। डोंट वरी, बताता हूँ तुम्हारी स्किन के लिए कौन-सी सनस्क्रीन बेस्ट रहेगी। तो अब अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है, ऑयली बोले तो तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल फ़ील होता है, तुम जब भी हाथ मारते हो ऐसे ऑयल आ जाता है, तुम पूरी तल दो उसमें। अब अगर तुम्हारे फेस पे इतना ज़्यादा ऑयल आता है, तो तुम्हें भाई जेल बेस्ड सनस्क्रीन लेनी है, आँख बंद करके। कुछ भी किसी की मत सुनना भाई, क्रीम ये वो फलाना-ढिमकाना नहीं। मैंने बोल दिया, रुद्र भाई ने बोल दिया, तो वही है सच, ठीक है? क्योंकि भाई अब अगर तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, अब अगर तुम उसपे हैवी मटेरियल वाली हैवी-हैवी सनस्क्रीन लगा दोगे, पहले ही फेस फेस पे ऑयल है तो तुम्हें हैवी-हैवी फ़ील होता है, तुम और हैवी चीज़ लगा दो, फिर और हैवी फ़ील होगा। वो भाई उल्टा एक्ने तुम्हारे और कर देगी, एब्ज़ॉर्ब भी नहीं हो पाएगी ढंग से। तुम्हें क्या करना है, अब अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो जाके फटाफट से जेल बेस्ड वाली सनस्क्रीन लो और उसे लगा के अब मस्त घूमो। अब अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो भाई तुम आँख बंद करके क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन ले लो। अब तुम लोग कहोगे कि भाई जेल बेस्ड क्यों ना ले, जेल वाली तो ऑयली वाले तो जेल लगा रहे हैं। भाई इसलिए नहीं लगानी क्योंकि तुम्हारे फेस पे ना ऑयल नहीं आता, तुम्हें ना एकदम से अब्ज़ॉर्ब नहीं करानी, तुम्हें गायब नहीं करानी। तुम्हारी स्किन वैसे ही ड्राई है, फटी-फटी रहती है। अब अगर तुम उसमें जेल बेस लगा दोगे तो वो जल्दी से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और गायब भी हो जाएगी, तुम्हें लगेगा कि भाई कुछ लगाया ही नहीं है। तो इसलिए तुम्हें क्रीम बेस लगानी है, थोड़ी थिक सी, एकदम गाढ़ी-गाढ़ी सी जो होती है वैसे टाइप की। अब वो ज़्यादा टाइम तक भी रहेगी और ना ही तुम्हें हेवी फ़ील होगा कि तुम्हारे फेस पे ऑयल नहीं है। तो हाँ,
ये लगाओ मस्त घूमो फिर। और अब तुम लोग बोलोगे भैया सन बाथ भी तो लेनी है, वो ना लेके विटामिन डी चाहिए। नहीं, नहीं, सन बाथ भी लेनी है सुबह 6 से 10 एएम और फिर शाम के 5 से कुछ 7 या 8 पीएम अगर धूप रहती है तो। अब अगर तुम इसके अलावा लोगे तो भाई मेरी गारंटी नहीं है अगर तुम बेहोश होके गिर गए तो। एक और चीज़ में इन्वेस्ट करना वो होने वाली है तुम्हारी फुल स्लीव टी-शर्ट, शर्ट क्योंकि भाई अब धूप गर्मियाँ आने वाली है, गर्मी आ ही चुकी है, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया और अगर तुम कॉलेज जाते हो या जॉब वगैरह पे भी जाते हो, स्कूल जाते हो तो तब भी तुम फुल स्लीव वाली शर्ट पहन के जाना स्टार्ट कर दो क्योंकि भाई इतना कोई नहीं देख रहा गर्मियों में, ठीक है? अपनी स्किन को बचाओ, अगर स्किन में ज़्यादा टैनिंग होगी ना तो रोते रहना बाद में कि भाई मैं तो ब्लैक हो गया, मेरी तो स्किन में टैनिंग हो गई। तो इसलिए अभी से फुल स्लीव्स में इन्वेस्ट कर लो। पतली-पतली टी-शर्ट एंड शर्ट्स आती हैं गर्मियों में इसीलिए ही कि तुम टैन भी ना हो एंड अगर तुम्हें कहीं आस-पास में जाना है तो भाई कैप या हैट में इन्वेस्ट कर लेना और एक अम्ब्रेला ले लेना अगर तुम्हें कैप हैट नहीं है, अम्ब्रेला ले सकते हो तो। अब अगर तुम लोग बोलोगे कि भाई अम्ब्रेला क्यों ले लिया? ये तो लड़कियों की चीज़ होती है। तो भाई अभी या तो लड़की-लड़की कर ले या अपनी स्किन को बचा ले, ठीक है? दोनों में से एक चूज़ कर ले जो तेरे बस की हो। अब मैं तुम्हें कुछ फालतू की चीज़ें बता देता हूँ जो तुम्हें पहले से ही पता होगी बट हाँ, काम की हैं वैसे वो सारी। तो भाई अपने वाटर इनटेक को बढ़ा दो। अब अगर तुम गर्मियों में भी कम पानी पीते हो, डिहाइड्रेशन हो गई तो बीमार तो पड़ोगे ही और तुम्हारी स्किन की भी ऐसी-तैसी हो जानी है और डल फेस हो जाएगा, एकदम बेकार सा लगेगा। तो अपने वाटर इनटेक 4 टू 5 लीटर कर देना गर्मियों में अगर तुम गर्मियों में भी बाहर जाते हो तो। एंड फ्रूट्स खाने स्टार्ट कर दो क्योंकि अगर भाई तुम फ्रूट्स नहीं खाते, उससे क्या होता है तुम्हारी बॉडी में होता है कोलेजन प्रोड्यूस। अब अगर तुम्हारी बॉडी में कोलेजन बनेगा तो तुम्हारी स्किन एकदम रेडिएंट लगेगी, एकदम नई-नई लगेगी। अब नई क्यों लगी? क्योंकि भाई तुम्हारी स्किन ना हर समय शेड कर रही रहती है अपनी स्किन को। शेड कर रही रहती है का क्या मतलब हो गया? जैसे सांप अपनी खाल छोड़ता है ना, तुमने देखा होगा कहीं, लो दिखा देता हूँ अगर दिख जाएगा तो बड़ा अजीब लगता है मुझे तो। तो ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी भी करती है। अब ये क्यों करती है ये सब मुझे नहीं पता, बस करती है। तो जब भी नई स्किन आती है ना तो वो अच्छी आनी चाहिए। अब अच्छी कैसा है कि जब तुम फ्रूट्स खाओगे, तो बस आँख बंद करके फ्रूट्स में भी इन्वेस्ट करने लग जाओ। रोज़ 1 एप्पल, कुछ ग्रेप्स, 1-2 केला और चीज़ें खा लेना, ठीक है? तो भाइयों ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करना तुम्हारी टैनिंग होने से भी रुक जाएगी और जो टैन हो रखी हो तुम वो रिवर्स होने लग जाएगी जैसा मैंने बताया वो सब फ़ॉलो करके। तो अब सोचो एक बार मैंने इस वीडियो में ही तुम्हें इतना ज़्यादा बढ़िया ज्ञान दे दिया, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब अगर तुम मेरी वन ऑन वन कोचिंग कॉल बाय करोगे जिसमें तुम्हें भाई सारी की सारी फ्रीडम होगी कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो अपने आप से रिलेटेड, तो तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा, है ना बढ़िया चीज़? तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरे को वहाँ पे जाके अपना डाउट भेजो या सिर्फ डाउट लिख दो, मैं वहाँ पे तुमसे बात कर लूँगा और अपनी वन ऑन वन कोचिंग कॉल की डिटेल्स तुम्हें भेज दूँगा। एंड तुम लोग चाहते हो कि तुम मेरी कम्युनिटी में जॉइन करो जहाँ पे तुम्हारे जैसे और मैं भी हूँ वहाँ पे लोग होंगे, तो भाई जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की, जॉइन करो। तुम्हारे जैसे लोग वहाँ पे रोज़ ग्रो कर रहे हैं, तो जल्दी से जॉइन कर लो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, मैं बताने नहीं वाला, तुम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो अभी जाकर इस फेस वॉश को ऑर्डर करो और अपनी स्किन को ब्राइटन बनाओ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो हाँ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।